आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम एक चीज़ को सोचते हैं कि परमेश्वर लोगों को कैसे इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि इसहाक के बाद याकूब को उसने इस्तेमाल किया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसके बाद यूसुफ, हम सब जानते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने सीधा मूसा को इस्तेमाल किया, क्योंकि उन वंश को, अब्राहम के वंश को जो आशीष दिया था, हम सब जानते हैं। जब यूसुफ मिस्र में था, याकूब जाते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ, तो उनका जो परिवार है मिस्र में बहुत ही बढ़ जाता है और फिर वहाँ कठिनाई बढ़ता है। जब लोग तड़प तड़प कर प्रार्थना करते हैं, रोकर दुखों में, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और वो मूसा को बुलाता है। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा में हर प्रकार से चलता है। परमेश्वर मूसा पर इतना विश्वास किया कि उसे मिला भी, 10 आज्ञा भी दिया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाया। तो जो वादा वो पुरखाओं को किया था, जो अब्राहम से लेकर याकूब, यूसुफ तक, उस 12 भाइयों का, तो उसे परमेश्वर ने पूरा किया। किसके ज़माने में? मूसा के ज़माने में। अब हम सब देखते हैं कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ छोटी छोटी गलती होता है। कोई कारणवश मूसा उस पवित्र स्थान तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी परमेश्वर की नज़र में पवित्र ठहरा। और उसके बाद परमेश्वर यहोशू को चुनता है, जो मूसा का दास हुआ करता था। जैसे एलिया के ज़माने में एलीशा को परमेश्वर ने चुना, वैसे ही मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना और कहा, जो मैं इज़राइलियों से वादा किया था, जो काम मैं मूसा को सौंपा था, मूसा अब नहीं है, वो मर चुका है, तो अब उठ और मेरे वचन के अनुसार जो मैंने शपथ खाई थी कि इज़राइलियों को उस देश तक ले जाऊंगा जो मैंने वादा किया था। तो इस चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम किसी के अधीनता में रहते हैं या चलते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीषित ज़रूर करता है। तो परमेश्वर ने यहोशू को वादा भी किया, और जहाँ जहाँ तू पैर धरेगा वो सब राज्य तेरे वश में होता जाएगा। और इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने यहोशू को दे दिया। तो वही चीज़ हम देखते हैं एलिया के ज़माने में क्या हुआ। एलिया का जितना सामर्थ था, उससे दुगना सामर्थ एलीशा को परमेश्वर ने दिया। और मूसा के पास जितना अधिकार था, उससे दुगना अधिकार परमेश्वर ने यहोशू को दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा तू मेरे लोगों को छुड़ा, लेकिन यहोशू को कहा, तू जहाँ जहाँ पाँव धरेगा वो स्थान तेरे वश में हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यरीहो की दीवार कैसे गिरा? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, क्योंकि जो परमेश्वर आदेश दिया था और उसमें यहोशू ने चला और वो गढ़ अपने आप गिर गए। तो हम भी इस समय जब हमारे लिए यीशु आया, तो हम सब जानते हैं यीशु ने वो सब चीज़ किया पृथ्वी पर जो उसके चेलों को सीखने का ज़रूरत था, और उसके चेलों ने सीखा। और उसके चेलों के द्वारा बहुत से आश्चर्य कार्य हुआ। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत से आश्चर्य काम हुआ। और जैसे ही अभी के भी समय में हम हर एक दासों को देखते हैं कि परमेश्वर दुगना रीति से उनको उठाता है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अंकुर नरोला सर, दिनाकरण सर, और सूरज प्रेमानी सर, सचिन क्लाइव, कंचन मित्तल, ऐसे ऐसे बहुत से, जैसे यहाँ पर है डॉक्टर सुनील या कुछ है यहाँ पर हैदराबाद में। तो
ऐसे ही परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, जैसे बेनीहीन हो गया और साधु सुंदर सिंह हो गया। तो जो भी परमेश्वर के वचन में चलता है तो परमेश्वर किसी को छोटा नहीं रखता, हमेशा उसे उठाता है। और ऐसे व्यक्ति लाखों में एक मिलता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम किसी का न्याय न करो, क्योंकि जितने भी हम विश्वासी हैं, हम जानते हैं कि मूसा के ज़माने में सब परमेश्वर के ही पीछे चलते थे, लेकिन कुड़कुड़ाहट उनको ले डूबी। जो उनके अंदर में कुड़कुड़ाहट था वो उनको ले डूबी। तो प्रभु हम सब को आशीष दे और हम सब यीशु की तरह वचन में चलने वाले बने। हम सब जितने मैं एग्जाम्पल पास्टरों का नाम लिया उनके तरह हम प्रार्थना और वचन को सही रीति से समझकर पढ़कर चलने वाला बने। परमेश्वर एक दिन ज़रूर खड़ा करता है, जैसे यीशु को खड़ा किया। जैसे परमेश्वर दुख के समय में यूसुफ को खड़ा किया, जैसे परमेश्वर गुलामी के समय में दानियल को खड़ा किया, वैसे ही परमेश्वर इस अंत के समय में एक से एक पवित्र दास परमेश्वर खड़ा करेगा। और मेरा विश्वास है ताकि उन्हीं के द्वारा परमेश्वर करोड़ों लोगों को बचाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ जितने भी भाई बहन के पास वीडियो जाता है या वो देखते हैं, तो सबसे पहले हम किसी भी दास को पवित्रताई के नज़र से देखें। हम लोग उनके सारे पुण्यों को छोड़कर छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है उसमें हम अपना मन लगा बैठते हैं और हम अपना आशीष खो देते हैं। क्योंकि हम बाइबिल में पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ छोटा मोटा गलती हुआ है, लेकिन पश्चाताप सबसे बड़ा है। इसीलिए नया नियम में कहा गया है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो यीशु मसीह आप सबको शांति दे और परमेश्वर के वचन में चलिए, सबका उद्धार होगा, रिश्तेदारों का उद्धार होगा, फैमिली का उद्धार होगा, क्योंकि वचन ही हमारा मार्गदर्शन करता है। वचन साफ साफ कहता है कि वचन हमारा क्या है, हमारे मार्गों के लिए ज्योति है। तो दीपक है मेरी राहों की, ये तेरा वचन एक सॉन्ग है पंजाबी में। तो प्रभु सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा का हमेशा इज्जत करें। जितने भी हो सके अपने ज़ुबान पर हम कंट्रोल करें और हम सबको प्रतिदिन सीखना। ये नहीं कि हम बाइबिल पढ़ लिया तो हम सब बुद्धिमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बुद्धि और विश्वास दोनों में फ़र्क है। बुद्धिमान सदूकी फरीसी भी थे जो हर टाइम यीशु मसीह का परीक्षा किया करते थे, लेकिन वो लोग रह गए। और जो आपको पता है जो जितने ज्ञानी थे वो सब रह गए, लेकिन यीशु के साथ कौन गया उस दिन? जो क्रूस पर एक चोर टंगा था, जिसने विश्वास किया, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग गया, है ना। तो हम सब हमेशा परमेश्वर को निहारने वाले बने। अब सबको आशीष दें और सब मेरे लिए प्रेयर करें यीशु के नाम में।